ओम शांति। सब बच्चे बाबा की शिकीलत चारों तरफ से आए हैं मधुबन में, और मधुबन में बाबा का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान का गीत सुना, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, सब इंतजार बच्चे कर रहे हैं। वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं हे बाबा तेरे ऊपर। अहो भाग्य, कितना हम सबका भाग्य है। मधुबन में ही ये मेला होता है, मिलन होता है। तो सबका आह्वान बच्चों का हो रहा है। पहले पहले भक्तों ने आह्वान किया तो निराकार साकार ब्रह्मा बाप के माध्यम से हमारे पास आया साकार में। और फिर अब हिस्ट्री सुने, कैसे व्यक्त से अव्यक्त हुए बाबा, और सब जो भी क्वेश्चन है उनका समाधान करने के लिए स्वयं पधारे गुलजार के रथ में। छोटा नंदीगढ़, गुलजार का रथ है छोटा नंदीगढ़। बाबा को तो मालूम पड़ता था, तो शिव बाबा मेरे साथ है। अब बाबा बोला, अब गया, अब आया। शिव बाबा सब समाचार हमको सुनाते। गुलजार बहन कहती है, मैं जाती हूँ, बाबा आपसे क्या बात करते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता है। इतना ही फर्क है साक्षात्कार। तो बाबा है, तब से आपको बताया शीलू बहन ने। तो बाबा आए, बच्चों ने आह्वान किया। पहले भक्तों ने आह्वान किया, मालूम ही नहीं था बाबा का। भगवान आवे, भगवान आवे। बच्चे बाप का संबंध नहीं था। बाबा आया भक्तों को अपना बच्चा बनाने के लिए, फल देने के लिए। भक्ति का फल दिया, अपना बच्चा बनाया, अपना परिचय दिया। कैसे मैं इस साधारण रथ में आया हूँ आपके आगे। मूंढ मनुष्य, साधारण है ना रथ, नहीं पहचान गाली भी देते हैं, क्योंकि वो पतित को पावन बनाने आया। पतित होने से ही सभी ने बहुत दुख सहन किया, चारों तरफ दुख ही दुख। तो भक्तों ने पुकारा, बाबा ने हमारे को पवित्रता का वर्षा दिया, खजाना दिया, ज्ञान का खजाना दे के भरपूर किया। बाकी भी जो बच्चे हैं संपन्न बने, वो संपन्न नहीं बने। बच्चे बाप समान जो नहीं बने थे, ब्रह्मा बाबा बन गया, लेकिन शिव बाबा को सब बच्चों को कर्मातीत बना के साथ में ले जाना है। अब उस कर्मों की गुह्य गति, कर्मातीत बनाना, उसका गुह्य ज्ञान चाहिए। और कई ऐसे बच्चे नए नए जो बाबा को मालूम कि कई बच्चे कोने कोने में है मेरे, जिन्हों को बुलाना है, एडॉप्ट करना है, और सर्व के सहयोग से सुखमय संसार आएगा। तो बाबा ने आकर गुलजार के रथ में बहुत गुह्य गुह्य कर्मों की
क्योंकि कर्म जो है, मनुष्य कर्म कूटता है। जब कोई दुखी बहुत होता है, क्या करे मनुष्य? कोई बहुत धनवान है, अचानक देवाला मार देता है। कोई शादी करता है, दूसरे दिन पति शरीर छोड़ देता है कि तो सुख के लिए। कोई बच्चा लेता है, आता है, एक ही घर का बच्चा चला जाए, कितना दुख। ऐसे ही घर घर में फिर नफरत, मन मिटाव, कितना, एक न मिले दूसरे से। तो क्यों नहीं बाबा को बच्चे याद करेंगे? कितना पवित्रता के कारण सहन करना पड़ता। कई बंधनों में बच्चे बंधे हुए हैं और सभी समझते हैं इस कर्म बंधन के जंजीरों से हम जल्दी छूट जाए। हाय बंधन, हाय बंधन। सतयुग त्रेता में हमको बंधन नहीं है, संबंध है। और द्वापर कलह युग में बंधन हुआ बॉडी कॉन्शियस से, देह अभिमान से। जितना हम देह अभिमानी होके रहेंगे कि हमारे बंधन बढ़ते जाएंगे। जितना हम सोल कॉन्शियस होके बाबा की याद में रहेंगे, बंधन याद से कट जाएंगे। इस पर बाबा पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप होता है देह अभिमान से। कोई भी पाप होगा, अपन को देह मानने से ही पाप होगा। और पाप खत्म होगा देही अभिमानी से, जब हम अपने को शिव बाबा की संतान अनुभव करेंगे, संबंध पूरा जोड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है, हे बच्चे मेरे शरण में आओ, माना समर्पित मन और बुद्धि से हो जाओ, तो तेरे जो पाप किए हुए भी है जन्म जन्मांतर के, वो भी खत्म हो जाएंगे। बोझा है बहुत सिर पर। इसलिए पापों के बोझे होने के कारण मेरे बच्चे बहुत दुखी है। एक तरफ पापों की वृद्धि होती जा रही है, दान पुण्य करते हैं करके भगत, वो भी अल्प काल के लिए मिलता है, फिर चला जाता है। बच्चे चाहते हैं हम सदा सुखी रहें, सदैव हमारी आत्मा शांत चित रहे, सदैव हम सच्चे रहे, अच्छे रहे। आश बहुत है बच्चों में, परंतु उनके लिए ज्ञान चाहिए, कैसे चले। जहां भी गए चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहा। दूरी रही बाप और बेटों की, आत्मा और परमात्मा पिता की संबंध में दूरी रह गई। भक्ति में भावना है, खजानों से खाली है, पुकारते हैं, हे परमात्मा कृपा करो। अभी शक्ति नहीं होती है, चाहिए चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब खजाने से खाली है मनुष्य, लौकिक में भी देखेंगे किसके पास खजाना कोई नहीं है, तो बेचारा दुखी हो जाता है। भरपूर नहीं है तो इधर उधर घूमता रहता है। ऐसे ही बच्चे खाली हो गए, शक्तिशाली आत्मा निर्बल हो गई। देह अभिमान से संबंध टूट गया बाप से, शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जो चार्ज थी वो डिस्चार्ज हो गई। इसलिए बाबा को बच्चे जो है बुलाते हैं।
तो दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में विष्णु का तो साक्षात्कार कराया हमको सभी को। क्यों? ब्रह्मा ही सो श्री नारायण, विष्णु कंबाइंड रूप उसका, मात पिता का। तो अवतरण हुआ, पर ये मालूम नहीं कईयों को पड़ा किस रथ में परमात्मा आया। गुप्त ही रहा, बहुत थोड़े जिन्होंने पहचाना, संबंध जोड़ा, साथ दिया, साथ बाबा ने दिया, समझाया और कहा बच्चे जाओ सेवाओं में। अभी सब बच्चों के पास जहां जहां बच्चे थे वहां अपने बच्चों को भेजा। अब जब बाबा शिव बाबा गुलजार के रथ में बाप दादा इकट्ठे आए, वो तो दादा के रथ में शिव बाबा आया, लेकिन गुलजार के रथ में बाबा ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे आए। न वो उनसे जुदा हुए, न वो उनसे जुदा हुए। हम भी एक गीत गाते हैं नहीं, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। तो किस में जुदा नहीं होंगे? शरीर तो चले जाने हैं, मनुष्य तो जुदाई इसमें समझते हैं। प्यार तो किया लेकिन जुदाई हो गई, वियोग में रह गए, एक दो के दुख हो गया। शरीर तो विनाशी है। बाबा ने हमको शरीर की मान्यता से छुड़ा दिया। दुखी बचे तो इसके कारण हुए। इसलिए आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, उनसे मिलन होना है। वो नहीं जुदा हुए एक दो से, समझा? शरीर की बात में आएंगे तो दुखी हो जाएंगे कहां भी। इसलिए कभी कभी साकार बाबा भी कहते बच्चे ये ब्रह्मा भी देहधारी है, चंद्रमा है, वो सूर्य है, उसने अडॉप्ट किया है मेरे को। तो पिता और माता, तो इसलिए बाबा कहते जैसे मैं अभी सदैव शिव बाबा का साथ हूं। साथ माना जो संकल्प शिव बाबा का वो ब्रह्मा बाबा का। न संकल्प में फर्क हो, न वाचा में फर्क हो, न कर्मरा में फर्क हो। अब तो अव्यक्त है बाबा। तभी बाबा अभी आए हैं तो बच्चे बाप समान बनाने हैं। हम सब इतने बच्चे, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप किस लिए आए? अपने जैसा बनाना, बाप समान बनाना। जैसे टीचर होता है, उसको आशा होती है कि मैं बच्चों को जो स्टूडेंट है उनको टीचर बनाऊं, पढ़ाई ऐसे पढ़ाऊं जो अच्छा बने, टीचर बने, लायक बने। टीचर के मन में ये ख्याल रहता है पढ़ाई का, स्टूडेंट अच्छा होशियार हो जावे, पढ़ने में डिग्री ले लेवे। बाप भी समझता है मेरा बच्चा लायक सपूत बने, कैरेक्टर अच्छा रहे। और सतगुरु समझता है मेरा ओबीडियंट होके रहे, श्रीमत पर चले। तो बाबा खास हमको संपन्न बनाने, समीप बाबा के हम सदैव रहें। चाहे हम 7 समुद्रों से पार रहें, चाहे कांटों के जंगल में रहें, कहां भी रहें। हीरा कहां मट्टी में होगा तो भी अपनी चमक जरूर देगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृति दी, तू हीरा है मेरा बच्चा। वास्तव में मेरे बच्चों में कोई भी विकार नहीं, फ्लो नहीं, साफ सच्चे
मेरे बच्चे थोड़े ऐसे होंगे जिनमें कोई विकार होगा। जैसे मैं सर्वशक्तिवान वैसे आप मेरे बच्चे आत्माएं भी मास्टर सर्वशक्तिवान, हम एक ही घर में रहे। बाप और बच्चे बहुत नजदीक होते हैं। जैसे साकार में भी राजकुमार और राजा रॉयल फैमिली होती है, तो बच्चा भी ऐसा दिखाई पड़ेगा, रॉयल फैमिली का दिखाई पड़ेगा। बोल में, चाल में, उठक बैठक, गुणों में ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। तो जब मैंने आपको स्वर्ग में भेजा, राजभाग दिया, तो आप रॉयल घराने के, आदि सनातन देवता धर्म के, सब दैवी गुणों से भरपूर थे। अब आसुरी अवगुण, अपने कितने अवगुण है आप में। शराब, कबाब, खाना पीना, सब विकारी, विकार में विषय विकार, सिर्फ चिल्लाते रहते हो विषय विकार मिटाओ मेरे। जब मैं आया तो सब समझते हैं सृष्टि तो ऐसे ही बनी हुई है, विकार छोड़ते नहीं। तो किन्होंने थोरों ने बहुत छोड़ा। अब बाबा तो प्रजा पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा माना प्रजा का पिता, उसके तो सब बच्चे हैं, सबको बुलाना है। बच्चे घर में ना आवे तो बच्चे काहे की। इसलिए बाबा संदेश देते हैं, हे बच्चे तुमने तो मुझे जाना पहचाना, आप घर घर में अपना संदेश दियो। बाबा आया है, पतित पावन बाप आया है, साथ ले जाने, कर्मातीत बना के, बंधन मुक्त करके। तो ये सर्विस रही हुई है। चाहे तो हमने मेले किए हैं, चाहे हमने बहुत अखबारें, मेले, हर प्रकार की सेवाएं सब जगह हुई है। पर कुछ छोटे छोटे गांव भी रहे पड़े होंगे, कुछ संदेश भी रहा पड़ा होगा, किनको न भी पता होगा। तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे घर घर में आपको संदेश देना है। ऐसे न कोई आपको उल्हना देवे कि बाबा हमारा आया परंतु बच्चों ने हमको बताया नहीं। बाप तो सबका है। तो ये बच्चों का काम है अपने भाई और बहनों के ऊपर रहम करें, उनको बताएं। हाँ, फिर जब टाइम होगा पहचान का, हम अपना फर्ज जरूर करें। इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ सेवा का पाठ बहुत चल रहा है और वृद्धि। अभी भी देखो सब नए नए बच्चे बाबा के आए हुए हैं बाप से मिलने के लिए। बिछड़े हुई आत्मा, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब हुए जब स्वयं सतगुरु मिले दलाल। 5000 के बिछड़े हुए बच्चे अगर बाप से मिलेगा, जिस टाइम दृष्टि पड़ेगी उनके अंदर दिल में क्या लहर उठेगी, प्यार की, खुशी की, आंसू बहाते हैं। हम जब पहले साकार में मिले बाबा से, तभी हमारे आंसू बंद न हो गए। तो जो नए नए बच्चे हैं जिनके दिल में इतना उमंग उत्साह, दूर दूर से आए हैं मिलने के लिए, वो तो कहेंगे एक घड़ी आधी की भी आध। चलो बाबा ने घर में बुलाया तो है ना हमको, खुशी होगी उनको, प्यार होगा, ये दोनों चीज होगी दिल में। जो बाबा कहेगा हम करने लिए तैयार है। अरे बाप आवे आज्ञा करे सतगुरु के रूप में, आज्ञा न माने, गुरु की आज्ञा माने माथे, तिस सो प्रीत करो दिन रात। दिन और रात प्रीत है पहचान वाले की। तो जिन बच्चों ने पहचाना है वो आज्ञा में चलती है, श्रीमत में।
तो बाप कर्मों की जो गुह्य गति बताते हैं वो हमको समझना है। अब कैसे हमारे जो है पाप खत्म होवे और हमारे बंधन खत्म होवे। बाबा कहते हैं श्रीमत में वाणियों में आज भी कहा था, एक वाणी भी कोई मिस न करे। कई प्रकार की गुह्य गुह्य बातें बाबा सुनाते हैं, मिस न हो जावे मेरे बच्चों से। महत्व है, इससे इनकी जीवन बनेंगी। ये मेरे बच्चे बाप समान बनेंगे, मेरे जैसे बनेंगे। अगर अच्छी तरह से उनका मनन चिंतन करेंगे तो मेरा समान बनेंगे। सुनाते सुनाते बाबा ने एक कानों में कहने जैसी बात सुनाई, वो आपको गुह्यते गुह्य बात सुनाती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे ठीक है, मोटा मोटा ज्ञान सभी में आ गया कर्मों का, क्योंकि कर्म जो करते हैं विक्रम बनती है देवमान से, और सतयुग त्रेता में हमारा कोई विक्रम अकर्म होता है, और संगम में सुकर्म हम करते हैं, सेवाएं करते हैं। ये तो सबके ध्यान में है। लेकिन इस कर्म के गुह्य गति में आपको गहरा अपना ध्यान देना चाहिए। जो अपना संकल्प है और स्मृति है, जो आत्मा का अंग है सूक्ष्म, जैसे शरीर के अंग है कान नाक, कोई भी टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, निकम्मा शरीर होता है। ये शरीर के अंग स्थूल है, उसके लिए भी सर्जन है, उसको ठीक करने लिए। और मन और बुद्धि उसका भी सर्जन है। शिव बाबा बड़ा ऑपरेशन तो वो करने आया है, हम थिएटर में बैठे हैं, ऑपरेशन कराया है। ये सूक्ष्म चीज है, क्योंकि चलते चलते इतना ज्ञान से बाबा खजाना आप दे जो रहा है, भरपूर कर रहा है, तो आपको जैसे खुद नॉलेजफुल है, आपको भी इस ज्ञान में पाप क्या पुण्य क्या गुह्य गुह्य बातें सुनाते ज्ञान का खजाना आपके बुद्धि में डालता जाता है, और आप उस खजाने में से देते हो कईयों को। अविनाशी ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता बाबा है। तो ज्ञान का खजाना देता है, लेता नहीं किससे है। दिव्य चक्षु विधाता दिव्य बुद्धि देने वाला। जितना हमारा ये देता है, दिव्य बुद्धि देता है, अपनी बुद्धि। टीचर हमेशा बुद्धि देता है स्टूडेंट को, जो पढ़ा हुआ है वो देता है। तो बाबा के पास जो प्रॉपर्टी है, जो नॉलेजफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है, वो हमको देने की कोशिश की है। खजाने से मेरे बच्चे भरपूर रहे। तो दाता और विधाता है, दिव्य बुद्धि देने वाला। तो हमको भी समझते हैं मेरे जैसा बने, दाता भी बने विधाता भी बने बच्चे। अब हम तब अपने को फील करेंगे हम दाता है, जब हम बाबा के जो दिए हुए ज्ञान के रतन है वो देते ही रहेंगे। जिससे मिले, वाणी से भी देंगे तो संकल्प से भी देंगे, तो कर्म से भी सेवा करके देंगे। दाता तो इसको कहते हैं। मन वचन कर्म प्रैक्टिकल है। सुकर्म जितना हम करेंगे पाएंगे। भंडारा भरपूर कर रहा है, करो। तो बाबा कहते हैं भंडार तो भरपूर करते जा रहे हैं, पर कई बच्चे हैं देने में मनहूस है। जैसे कोई बहुत शौकार होता है
तो तिजोरी से निकाल करके देता नहीं है इतना, अपने बाल बच्चों में अपनी पालना में खत्म कर देता है। उसको दानी थोड़े कहेंगे, दाता थोड़े कहेंगे, अपने लिए कर्म बंधन में ही पूरा ही कर दी। परंतु कई ऐसे हैं जो दान पुण्य बहुत करेंगे और अपने को साधारण रखेंगे, खर्च कम करेंगे, अपने ऊपर परिवार के ऊपर खर्चा कम, पर दान पुण्य ईश्वरार्थ ज्यादा लगाएंगे। तो उन्हों को भी अलग काल के लिए मिलता बहुत है, दाता बन जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो दानी होते हैं, महादान करते हैं, अपना पोता मेल देखते हैं, मैं दान जो कमाई है उससे कितना दिया, स्टॉक रखते हैं देने के लिए। और दूसरे होते हैं खाया और खर्च किया, आया और खर्च किया। कईयों के संस्कार होता है शाही, खर्च करने में, अरे पैसा आए जाए कौन भविष्य देखता है, अब तो हम सुखी होके चले, खर्च खा दे शाह। तो वो स्टॉक में कुछ नहीं दान पुण्य के लिए रखता है। तीसरे होते हैं जिनके ऐसे संस्कार होते हैं जो इतना खर्च होगा जो कर्ज भी लेके खर्च करेंगे। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। यहां भी मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो स्टॉक रखते हैं गुण और शक्तियों का, मेरे से संबंध जोड़ा है, बुद्धि मेरे साथ है तो उनको मिलता है मेरे गुण भी, शक्तियां भी, ताकत, बैटरी चार्ज हो जाती है। नहीं तो वो खजानों से भरपूर होता है, देता भी है और स्टॉक भी रखता है। दूसरे होते हैं आया और गया, यहाँ सुना और दूसरों को सुनाई दिया, बस स्टॉक नहीं रखते हैं, वाणी से शक्ति पूरी कर देते हैं। अंदर योग शक्ति, मनसा, एक स्टॉक पावर, विल पावर कायम नहीं रखता है, स्टॉक नहीं रखता है। जो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आपकी दृष्टि काम करेंगी, सर्विस तो पूरी हो जाएंगी, बाकी जिसने स्टॉक अपने पास इकट्ठा किया होगा उनसे सेवा करेंगे। अगर स्टॉक नहीं होगा शक्तिशाली आत्मा में खजानों का, शक्तियों का, गुणों का, तो जो दृष्टि उसकी पावरफुल जाने चाहिए कमजोरों के ऊपर, क्योंकि पिछाड़ी में जो भी आएंगी आत्मा प्रजा बनेंगी, वारिस नहीं बन सकेंगी। थोड़ा टाइम है ना, बहुत अंतम घड़ियां, तो वो बेचारी हमारी शक्ति से खड़ी हो सकेंगी, समझा नहीं? तो उसके लिए स्टॉक चाहिए, स्टॉक खत्म कर देंगे तो वो आप भी निर्बल तो वो भी निर्बल हो जाएंगे। समस्याएं बहुत आने वाली है पिछाड़ी में, विनाश की हर प्रकार से, प्रकृति, भूकंप, वो कहीं कुछ होना है, स्टॉक तो चाहिए नहीं अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो आप स्टॉक रखो अपने। निर्बल आत्माएं आपको पिछाड़ी में बहुत मिलेंगी जो अपने शक्ति से समझ नहीं सकेंगी, कुछ ज्ञान नहीं समझेंगी, आपके शक्ति से, पावर से, दृष्टि से वो खड़ी रहेंगी। तो बाबा कहते हैं अभी इतने बच्चों को ज्ञान तो मिल रहा है, बहुत टाइम से चल रहे हैं, खजाना तो इनको मिल गया जो अभी रोज आते हैं, वाणी सुनते हैं, भरपूर होते जाते हैं। पर ऐसे न होवे ना खाया और खत्म किया, लिया और दिया, बस। बहुत टाइम से आने वालों का तो भाग्य है, भाग्य विधाता से भाग्य बनाए रहे हैं। तो ऐसे न होवे तो उसमें अलबेलापन आ जावे, हमको बहुत है, हमको बहुत है। तो बाबा ने एक बात सुनाई, तो जब भी इनके पास बहुत खजाना होगा, नहीं कईयों की बुद्धि चमत्कारी होती है, तेज होती है, अभी अभी सुनाया वो बहुत सभी को सुना सकता है। स्मृति, बुद्धि की स्मृति तेज होती है। जैसे स्टूडेंट में कोई पहला नंबर दूसरा नंबर आता है, नहीं
तो उसमें भी बुद्धि तेज होती है, सब याद होता है कई कई स्टूडेंट को, और उसमें ध्यान होता है। कई स्टूडेंट का ध्यान इतना पढ़ाई में नहीं है, खेल पाल में है, कहाँ किसी से लव अफेयर हो गया, कहाँ कुछ बुद्धि किस में गई, तो वो फेल हो जाएंगे। अब भी जे अगर पढ़ाई में जिन्होंने पूरा ध्यान दिया है और कहाँ भी प्यार, सारा प्यार एक में चला गया, बाप टीचर सतगुरु, जो कहते आए हैं बहुत टाइम, बल्हार जाऊं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, जो कुर्बान हो ही गए हैं तो उसका अपना कुछ रहा ही नहीं रहा, कुछ समर्पित हो गए। न मेरा मन रहा, न मेरी बुद्धि रही। अगर मन बुद्धि है तो बाबा ने ट्रांसफर करके अपनी दी। चाहे घर में कोई गरीब है, कमरा नहीं बना सकता है बाबा का, भंडारा तो है, उसमें बाबा को सामने रख के बैठ तो सकता है। उसमें कोई सो तो नहीं सकता भंडारे के बीच में, कमरे में फिर भी सो जाते, पर भंडारे में कहीं नहीं सोएगा। और भंडारे में ऐसी शक्ति मिलेगी, जो भी माताएं भोजन बनाएंगी बाबा सामने देखती रहेंगी, बुद्धि बाबा से लगी रहेंगी, और जैसे प्रसाद बनाएंगी और वो सारे परिवार को खिलाएंगी तो एक प्रसाद हो जाएगा। ये बाबा ने दिया, बाबा ने हमसे ये कराया, मैंने किया भूल जाएंगी। बाबा को जो सामने से मिट्टी में रखा, तो भंडारे में भी बाबा का सामने चित्र जरूर होवे। और उस टाइम साइलेंस पावर, बाप दादा कट्ठे, शांति की शक्ति उस भोजन में जावे। तो ये जैसे दाता के बच्चे दाता, आपको भी देना कैसे है, कोई वाणी से नहीं देवे तो ऐसे देवे, सेवा करके देवे, संकल्प से प्यार भरे उसमें। तो देने के लिए कई युक्तियां बाबा बताता है, ये भी गुप्त युक्ति है। पवित्र भोजन माताएं बनाए और खिलाए प्यार से, उनको सबको, आज के दुखी सृष्टि में प्यार चाहिए। जिन्होंने भी प्यार किया वो दुख में खत्म हो गए, जहर खा के भी मर गए, शरीरों से प्यार किया, विषय विकारों में चले गए, निर्बल हो गए। परंतु बाबा ने कहा है, आपका प्यार जो है वो ईश्वरी प्यार है, शरीरों से नहीं है। आप आत्मा को बाबा से मिलाती हो, ये आत्मा बाबा की है, मैं आत्मा बाबा की है, मेरा कुछ नहीं है। परिवार समझ के उनका भी आप सोचती हो, ये भी सुख लेवे, तो मोह खत्म हो जाएगा और उनकी मनसा संकल्पों से आप सेवा करती हो। कोई समझते हैं मैं इतनी सेवा की पर फल तो कुछ नहीं निकला, वो ही गालियां मेरे को मिलती रहती है। हमको हमारा पति तो समझता नहीं है, हमारी स्त्री तो समझती नहीं है, वो ही भक्ति कर रही है, हमने कितना इससे मेहनत की है, छोड़ो आने, अब वो क्या करना। आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं, शिकार करके कंफ्यूज ही हो जाते हैं सेवा से। बाबा कहते हैं, कानों में बातें तो सुनाते हैं बाबा बच्चों को, ऐसा संकल्प मत करना बच्चे, कंफ्यूज कभी नहीं होता। कोई भी बीज डाला जाता है उनका फल निकलता जरूर है, बीज का फल न निकले ये हो ही नहीं सकता। तो बीज का फल कोई प्रत्यक्ष जल्दी निकलता है, कोई का बरसों से निकलता है, कोई की जब बरसात होगी तब फल निकलता है। कई कारण होते हैं फल निकलने में, देरी लगती है। तो आप कंफ्यूज कब नहीं होना, अविनाशी बीज है, अविनाशी बाबा की याद है, अविनाशी शुभ भावना, शुभ कामना है हमारी आत्माओं की, वो बीज जाएगा नहीं, फल एक दिन निकालेगा। पर अंतम घड़ी देखो, बाबा कहते हैं ना, सब बच्चों को बाबा के घर में आना है, पर बेचारा क्या कर सकेगा, दर्शन का प्यासी रहेगा, दर्शन करेगा।
आप मुआफिक थोड़ी रोज क्लास कर सकेंगे, तो निर्बल रहेगा नहीं। तो उनको शक्ति देनी है, कहां न कहां खड़े रहे, बू बू भ्रमरी मुआफिक करनी है, समझा। तो अविनाशी ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता, बच्चों को अपने जैसा अविनाशी ज्ञान दाता दिव्य चक्षु बनाता है, बाप समान बनाना चाहता है, वारिस जैसे बाप वैसे बच्चे, सपूत बच्चे बनाने, पावरफुल। कई बच्चे हैं सर्विस करते करते बहुत रहम में आ जाते हैं, तो रहम करते करते उनके संकल्पों में मिल जाते हैं। घटिया संकल्प होंगे कयों के, कोई लड़की कहेंगी मैं क्या करूं, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है, तो मेरे से ही तू शादी कर ले। पवित्र लड़का लड़की होंगी, बच्चे तो रहेंगे, कोई लड़का लड़की को ऐसे कहेगा। अब ऐसा रहम न करना कभी। बाबा की बच्ची है, बाबा के बच्ची से कब शादी नहीं होती, बहन है। लौकिक में भी बहन से कोई शादी थोड़ी करता है। बाबा के चीज को अपना बनाना, किस भी रीति से अपना बनाना, ये ठगी हो गई। आया बाबा के पास कर्मों की जो है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, लेकिन ये विक्रम अंदर अंदर रहम के कारण भी बनाए लेते हैं, उनको पता नहीं पड़ता है। तो हमारा रहम जो है कहां तक है, ये रहम करना, स्वमान में स्थित होके रहम करो। बाबा से जॉइंट होके, बाप दादा से मैं हूं, जैसे बाप दादा शिक्षा देता है किसको, ऐसा रहम करो ये बाबा का बने, मेरा न बने। मैं इसको हिसाब किताब चुकतू करूं, हिसाब किताब हम देहधारी किसका भी चुकतू नहीं कर सकते हैं। फिर तो हम कर सकते, कोई भी बड़े बड़े धर्म नेता आए हिसाब किताब चुकतू कर सकते थे, विश्व परिवर्तन हो जाना था। धर्म पिताएं इतने बड़े बड़े आए, पवित्र आत्माएं ऊपर से उतरी, उन्होंने भी विश्व परिवर्तन नहीं किया। विश्व कल्याणकारी तो एक बाप है, पतित पावन, सारी धरनी को पवित्र बनाए देता है, संकल्पों को, बोल को, कर्म को पवित्र बनाए देता है, पतित पावन बदल देता है। तो उसमें बच्चे फिर कैसे मिक्स कर सकते हैं अपने संकल्पों को। इसलिए बाबा कहते हैं कहां समझ में नहीं आवे, रहम आवे, कहां भी बाबा से पूछो। कर्म आप ही न करना कभी, उससे आपके कई विक्रम बनते हैं। श्रीमत क्या है, कई कई ऐसे बच्चे फिर भोगना भोगते हैं। धर्मराज का भी चौथा रूप है ना बाबा का, तो बुद्धि कट हो जाती है, फिर जॉइंट नहीं होती है, तो बल मिलता नहीं है, तो सजा में मनुष्य फटकता है। दुख है कयों को, जैसी जैसी भूल करता है वैसी वैसी सजा मिलती है। सरकार भी ऐसे करती है, कोई को फांसी लटकाए देती है सदा के लिए, कोई को सदा के लिए जेल में रख देती है, कहां थोड़ा टाइम रखती है, जैसा जैसा भूल वैसी वैसी सजा। तो बाबा भी कहते हैं जब का आपको इतने समय से आप बंधन में बंधे हुए अपने को समझा, सजाएं खाते आए हो, शरीर की कितनी सजाएं हैं, कितनी दवाएं, कितने डॉक्टर हाय हाय हुई पड़ी है, हॉस्पिटल देखो। हिसाब कहते हो ना, कर्म इसके कोई नहीं छुड़ा सकता है, पति भी नहीं छुड़ा सकता, बच्ची भी नहीं छुड़ा सकते, कोई संबंधी बेचारा उसको उस दुख से ऐसे नहीं छुड़ा सकता है जो दुखी होता है शरीर से, हाय हाय करता रहता है। संबंधी सुनते रहते हैं, रहम तो आता है, कर क्या सकती है उसके कर्म। तो बाबा आपको कर्म की गति समझाता है। अब अंतिम घड़ी है, सिर्फ बाबा ही, शिव बाबा जो सुप्रीम है, सदा पवित्र है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, गति सदगति दाता वो है।
वो इस कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कराएगा। समझा? आपने इसमें अपना संकल्प ऐड करना, श्रीमत से कर्म करो। तो इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को बुला के अर्थात श्रीमत देके उनके हिसाब किताब चुकतू कराए रहा है। करे करे पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, सब समझाए रहे हैं। ऐसे न कोई बच्चा कहे मेरे को तो मालूम ही नहीं था इस सब का। मालूम सब बाबा, सब युक्तियां बाबा बताता है, सबको मालूम है। शक्ति की कमी है तो शक्ति को भरना चाहिए। मनन मंथन करके प्रयोगशाला में बैठो। सुबह से आप अपने को समझो मैं बाबा के सामने बैठा हूं, मैं बच्चा हूं, बालक। रुआ रहान करो बाबा से, जैसे कोई दोस्त से रुआ रहान करते हैं। पिता पुत्र की आपस में चलती है, स्त्री पति का आपस में चलता है। ये तो पवित्र प्यार है। आप आत्मा उससे रुआ रहान करो, अच्छी अच्छी। सुकर्म करने के लिए पीछे कर्म करना है। तो ये पोता मेला आप अपने पास रखो सुबह से लेकर के। तो बालक और मालिक में कैसा हूं, पोता मेल के बिगर आप पूरा अपना पोता मेल के बिगर आप अलबेले हो जाएंगे। वो अटेंशन आपका रहेगा कर्मों के ऊपर। तो इस रीति से जब रात्रि में भी सोते हो तो जो भी दिन में हुआ बीता। ऐसे नहीं है एक दिन में की बात, कल की बात मैं दूसरे दिन में भी संकल्प करूं, तीसरे दिन भी करूं। बाबा कहते हैं नहीं, सब हिसाब किताब पूरा कर दो एक दिन का। बीती सो बीती। बाबा ने कई ऐसी बातें बताई है ड्रामा की। नथिंग न्यू। ऐसा मनन चिंतन करके अंदर शांत चित्त होके और उड़ती कला में जाओ। ओम शांति।